Hello everyone, मैं पूजा कांडपाल. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 1.3 with question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है P अपॉन Q फॉर्म में, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ये किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है. सी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करी है कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं. तो अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ 36 अपॉन 100. यहाँ पे हमें 36 को डिवाइड करना है 100 से. ओके, सो 36 नहीं आता है 100 के टेबल में, तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे. नाउ 100 3 ज़ा 300. ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 0 एंड दिस वन 6. डेसिमल ऑलरेडी लगाए तो हम यहाँ पे 0 इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, सो इट विल बी 100 6 ज़ा 600. तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिमाइंडर 0 आता है. तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, अगर आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज 1 अपॉन 11. सो आपको यहाँ पे 1 को डिवाइड करना है बाय 11. ओके, सो 1 नहीं जाता है 11 के टेबल में, तो हम 0 लगा के डेसिमल लगा के 0 यहाँ पर पुट करेंगे. सो दिस विल बी ओके. लेकिन अगर अभी भी 10 नहीं आता 11 के टेबल पे तो आप 0 यहाँ फिर लगाएंगे और यहाँ पर 0 अगेन. नाउ 11 9 ज़ा 99, क्योंकि 100 नहीं आता है तो उससे कम चलेगा. ओके, सो ये इसे कैरी देगा. नाउ 10 में से 9 गया 1 और ये बाकी कैंसिल हो जाते हैं. अब आप यहाँ पर 0 लगाएंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी है, लेकिन 10 नहीं आता 11 के टेबल में, तो आप एक और यहाँ पर 0 लगाने के बाद यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे. नाउ 11 9 ज़ा 99 अगेन. वही चीज़ रिपीट हो रही है, आप देखेंगे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है. तो इस टाइप के डेसिमल को जहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होने लगती है तो उन्हें उस टाइप के डेसिमल को आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. ओके, और जो डिजिट्स रिपीट हो रही है आप उन पे बार लगा सकते हैं, इसका मतलब भी यही होता है. ओके, सो दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, नाउ थर्ड वन इज आपको तीसरा वाला मिक्स फॉर्म में दिया है तो पहले आपसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. नाउ 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33. सो इट इज़ 33/8. तो आपको 33 को डिवाइड करना है बाय 8. ओके, नाउ 8 4 ज़ा 32, क्योंकि 33 नहीं आता है तो उससे कम चलेगा. रिमाइंडर आपका 1 बचा है, ये कैंसिल हो जाएंगे. डेसिमल पुट करने पे 0 यहाँ पे बढ़ेगा. नाउ 8 1 ज़ा 8. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 2. डेसिमल लगा हुआ है तो आप 0 यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं. सो इट विल बी 8 2 ज़ा 16. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 4. आप अगेन 0 इंक्लूड करेंगे. नाउ 8 5 ज़ा 40. तो आप देख रहे हैं कि एक डेसिमल के बाद एक डिजिट पे, किसी भी एक डिजिट के बाद आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो इस टाइप की डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सो नेक्स्ट वन फोर्थ वन इज 3 अपॉन 30. आपको 3 को डिवाइड करना है 13 से. सो 3 तो नहीं आता है 13 के टेबल पे, तो आप डेसिमल लगाकर 0 इंक्रीज करेंगे. नाउ 13 2 ज़ा 26. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 4. डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ 13 3 ज़ा 39. सब्ट्रैक्ट करने पे आपको यहाँ पे 1 मिलेगा और 3 में से 3 कैंसिल हो जाएगा. नाउ अगेन आप 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन 10 13 के टेबल पे नहीं आता है तो आप यहाँ पे 0 लगा के एक 0 और इंक्लूड करेंगे. राइट, नाउ 13 7 ज़ा 91. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 9 ओनली. ओके, सिर्फ 9 बचेगा रिमाइंडर पे. डेसिमल लगाया है तो इसलिए 0 फिर से इंक्लूड कर सकते हैं. नाउ 13 6 ज़ा 78. ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 2 ओनली और एंड हियर 1. ओके, सो डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे 0 और लगा सकते हैं. नाउ 13 9 ज़ा 117 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 3 ओनली. अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 लगाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 अगेन रिपीट हो रहा है और वही चीज़ रिपीट होने वाली है.
और क्वेश्चन में भी यही डिजिट्स रिपीट होने वाली है 9 के बाद। 9 के बाद अगेन 2 3 0 7 6 9 आने वाला है। सो इस टाइप के डेसिमल को, जहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट होती है, उस टाइप के डेसिमल को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर 2/11। आपको 2 को डिवाइड करना है 11 से। ओके, 2 नहीं आता है तो आप डेसिमल लगा के 0 पुट करेंगे। नाउ 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 9 मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप 0 पुट करेंगे। नाउ 11 8 ज़ा 88। ओके, सो ये आपको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिलेगा, कैरी एक इधर जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अगेन आप 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, 20 फिर से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है क्वेश्चन भी रिपीट होने वाला है। इसके बाद 18 ही रिपीट होने वाला है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.18 बार। ओके, सो अगेन दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। Okay, now the last one is 329 by 400। आपको 329 को डिवाइड करना है बाय 400, लेकिन 329 400 की टेबल में नहीं आता है, तो डेसिमल लगा के 0 पुट करेंगे। ना 4 8 ज़ा 3200, 400 2 ज़ा 3200। ओके, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 90 ओनली। डेसिमल लगाए तो आप 0 एक और बार लगा सकते हैं। नाउ 400 2 ज़ा 800, सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी दिस। अगेन एक 0 लगाने पे, क्योंकि 100 नहीं आता है 4 की टेबल में, तो आप एक और 0 लगाने के बाद इसे आप अगेन 2 से करेंगे। सो अगेन दिस विल बी 800 एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट विल बी 10 to 200। ओके, एंड आप यहाँ पे डेसिमल लगाए तो आप 0 रख सकते हैं। नाउ 400 5 ज़ा 2000 एंड रिमाइंडर इज 0। सो अगेन आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, दिस इज योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो डेसिमल एक्सपेंशन आपके किस टाइप के होते हैं? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है जिसमें डेसिमल के बाद आपकी डिजिट्स रिपीट होती रहती है क्वोशिएंट में। और एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होता है जिसमें आपका डेसिमल के बाद डिजिट्स कंटिन्यू तो होती है, लेकिन आपका साथ में कोई भी डिजिट सेम नहीं होती है। ठीक है, ये कंटिन्यू है। ओके, दिस वन कंटिन्यू, लेकिन रिपीटिंग डिजिट।